उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 जून को यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी की बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी सरकार की तरफ से डीजीपी पद के लिए भेजे गए नामों पर मंथन होगा, जिसके बाद 3 अफसरों के नाम यूपी सरकार के पास भेजे जाएंगे। उन्हीं 3 नामों में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी एक अफसर को यूपी के डीजीपी के पद पर नियुक्त करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से जिन अफसरों के नाम भेजे गए हैं, उनमें पहला नाम 1986 बैच के आईपीएस नासिर कमाल का है, लेकिन वो डेपुटेशन से वापस दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। दूसरा नाम मुकुल गोयल का है, जबकि तीसरा नाम 1987 बैच के आईपीएस आरपी सिंह का है। इसके अलावा विश्वजीत महापात्र, गोपाल लाल मीणा, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान, अनिल कुमार अग्रवाल, डीजी जेल आनंद कुमार के नामों पर भी चर्चा होनी है। यूपी के डीजीपी की कुर्सी के लिए 3 आईपीएस अफसरों के नाम सबसे ऊपर हैं, जिसमें नासिर कमाल, मुकुल गोयल और आरपी सिंह शामिल हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने यूपीएससी को जो लिस्ट भेजी है, उसमें 30 साल की सेवा पूरी कर चुके 30 अफसरों के नाम शामिल हैं। इन अफसरों में यूपीएससी बैठक करके तय करेगा कि कौन से 3 सबसे बड़े नाम डीजीपी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी 3 नामों को चयनित करके प्रदेश सरकार को भेजेगा। प्रदेश सरकार इस पर निर्णय लेगी कि डीजीपी किसे बनाया जाए। 29 तारीख को डीजीपी के नाम से पर्दा उठ जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। फतेहपुर से बड़ी खबर है, जहां 3 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग लड़के के पिता ने इन पर आरोप लगाया है। एसपी से पीड़िता के पिता ने गुहार लगाई है, न्याय मांगा है। पीड़िता के पिता ने कहा है, मेरी बेटी को विधायक के बंगले में रखा गया था। पुलिस पर आरोपियों की मदद करने का भी आरोप लगाया है पीड़िता के पिता ने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, बताइए क्या है ये पूरा मामला? बताया जा रहा है 10/6/2021 को एक पीड़िता अपने घर से गई हुई थी, जिसके बाद पिता ने थाने में तहरीर दी, जहां पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तीसरे व्यक्ति के खिलाफ तो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। हालांकि पीड़िता ने 24 तारीख को एसपी ऑफिस पहुंच करके एक बार फिर से उसने बड़ा बयान दिया कि उसने बीजेपी विधायक के बंगले में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जब इस बारे में विधायक से बात की गई तो उन्होंने एक लेटर पैड भी उन्होंने जारी करके अपने लेटर पैड में बताया कि उनको उनकी छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उसने पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। पुलिस से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि 164 का बयान भी कराया गया है, उसमें भी कुछ पीड़िता द्वारा किसी तरीके का स्पष्ट कोई वहां पे 164 के बयान में कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि फिर भी पूरे मामले की जांच चल रही है। वहीं एसपी ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया, तो उसमें एसपी ने भी ये कहा है कि अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 164 का पीड़िता का बयान पहले ही कराया जा चुका है। जी बिल्कुल संदीप, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जांच कितनी निष्पक्ष होती है, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां बड़ा आरोप लगाया है, नाबालिग पीड़िता है, उसके पिता ने कहना है कि विधायक के बंगले पर उसकी बेटी ले गई थी, जहां पर उसका दुष्कर्म हुआ। अब इस पूरे मामले पर पिता के आरोप ये भी है कि पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। हालांकि गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो संभल की यह खबर है, जहां पर एक सिरफिरे प्रेमी ने, मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मारी और खुद को भी गोली मारी। ये वो शख्स है जिसने महिला के घर में घुसकर पहले उसे गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली, आत्महत्या कर लिया। अब खबर बागपत से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश भी घायल हुआ है। दरअसल पुलिस इस बदमाश को एक घटना में इस्तेमाल हुए तमंचे को बरामद करने के लिए एक जगह पर ले गई, जहां इस बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, तब इस बदमाश को गोली लगी। 4-5 युवकों द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। कोतवाली पुलिस द्वारा
घटना में शामिल युवकों को चिन्हित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, जिसमें विजेंद्र उर्फ विजन निवासी बाघू को गिरफ्तार किया गया। खबर शामली से है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले। संघर्ष के दौरान एक पक्ष के करीब 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें कांडला सीएचसी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पहुंचती है। आनन फानन में कांडला पुलिस पहुंचने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है।